उनका पखवाड़ी क्यों कहते हैं, तो कह रहा कोई इनाम तब्दील करे तो आप मेहरबानी करके ये उनके वर्कर का कोई और नाम तब्दील करें। सोहेल अफरीदी साहब, ये बताइएगा अब तक की कोई पेशरफ्त हुई है आपकी? आप कोई पेशरफ्त हुई है? मैं नमाज पढ़ने गया था और अभी आया हूँ, तो अभी जो है वो सेक्रेटरी जनरल साहब से और खोसा साहब से हम बात करेंगे, तो उसके बाद ही आपको। सोहेल भाई, आपका आज सुप्रीम कोर्ट में कितनी देर तक रहने का इम्कान है? आप क्या समझते हैं, आप कब तक रहेंगे? अडयाला में आपने 2 बजे मौखर कर दिया था और फिर आप सुप्रीम कोर्ट पे आए थे। आगे का आपका लायामल क्या है और आवाम को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखें, ये 100 का जवाब मिलेगा डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट से। जब वो जवाब आएंगे तो उसके बाद का लायामल जो है इंशाल्लाह आपके सामने। अगर नो का जवाब आता है तो फिर क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे? नो का के जवाब में लायामल जुदा होगा और यस के जवाब में लायामल जुदा होगा। आप इस वक्त तमाम पार्टी मेंबरान जो टिकट होल्डर्स हैं या सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की कॉल है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे? नहीं, सिर्फ पार्लियामेंटेरियन की है और जो हमारे टिकट होल्डर्स वो सब भी इंतजार में हैं, तो इंशाल्लाह वो लायामल आपको देंगे। अच्छा, सोहेल अफरीदी साहब, जो अडयाला जेल है वो पंजाब हुकूमत के अंडर आती है, तो क्या आप दोबारा लेटर लिखेंगे सीएम पंजाब को इस हवाले से, इमरान खान की सेहत के हवाले से? जी, जो सीएम पंजाब है, क्या दोबारा आप उनको लेटर लिखेंगे? क्योंकि आपने पहले भी मुलाकात के लेटर लिखा था, तो क्या आप इमरान खान की सेहत को लेकर दोबारा लेटर लिखेंगे आप उनको? मेरे ख्याल में सेहत के हवाले से जो इन्होंने मजाक शुरू किया हुआ है, तो बात लेटर से आगे जाएगी। आप कह रहे थे कि किसी की जानिब से हुकूमती किसी नुमाइंदे की जानिब से आप इसके साथ रब्ता किया है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है मरकजी, उनके साथ अगर किया हो तो अभी तक जो है जवाब मुस्बत नहीं आया, और रब्तों का फिर फायदा ही नहीं होता जब जवाब मुस्बत नहीं आता। जब जवाब आएगा और हम समझेंगे कि इस पर जो है हम मुतमईन हैं, तो वही जवाब होगा। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे कि हम लोग, हमारे कुछ दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात कर रहे हैं और हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, तो कल रात को मुज़ाकरात पर ताख़ीर की गई या कुछ मामलात जो थे वापस तय नहीं किए गए या आप नहीं माने। आप क्या समझते हैं कि आज भी उसी तरह के मुज़ाकरात होंगे? देखिए जी, हमारा सिंपल मुद्दा है कि जो इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से इन्होंने गफलत बरती है, तो उसका ज़ाला हो। उसका ज़ाला एक ही तरह से होगा कि जो इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर्स हैं वो उनका मुआयना करें, हमें पता चले कि हुआ क्या है, क्योंकि ये एक दिन का मामला नहीं लगता। अगर बात ऑपरेशन तक पहुंची है उनकी आंख की, तो इसका मतलब ये है कि आंख में पहले से तकलीफ मौजूद हुई होगी, वो डॉक्टर्स ने देखी होगी, और जब मामलात बहुत ख़राब हुए हैं तो उसके बाद ही ऑपरेशन के लिए बात बनी होगी। तो जब डॉक्टर्स गए वहाँ, उन्होंने देखा, एक दफ़ा देखा, क्यों तब फैमिली को नहीं बताया गया, क्यों तब जो है अपनी जो उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनको नहीं बताया गया, कौम को नहीं बताया गया। उसके बाद जो है जब ऑपरेशन हुआ तब भी ना फैमिली को बताया गया, ना उनके ज़ाती डॉक्टर्स को, ना वकला को बताया गया, और बात छुपाई गई और झूठ बोला गया। उसके बाद जब बात सामने आई, उसके बाद उनके एक वज़ीर ने इसकी तस्दीक की, लेकिन तस्दीक में भी वो गुमराहकुन बातें कर रहा था, जिससे जो है तशवीश मज़ीद बढ़ती है। और अभी जब डॉक्टर्स की मुलाकात नहीं हो पा रही तो हमारी तशवीश मज़ीद बढ़ती है। तो मेरे ख्याल में ये एक साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर की सेहत के साथ मजाक है, और ये मजाक हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। लेकिन सर, सवाल ये निशान तो ये बनता है कि आपके पार्लियामेंटेरियंस को कैसे कुछ पता नहीं लगा कि इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म को फिल्म से लेके जाया गया। तफसीस ये बढ़ जाती है कि आपके कारकुन और तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि किसी पार्लियामेंटेरियन को खबर तक भी नहीं थी कि इमरान खान साहब को फिल्म से लेके जाया गया। देखिए, वो तो रात के अंधेरे में ये लेके गए हैं, और जो अपने कुछ गाड़ियां बताई जा रही है कि इतने गाड़ियों में, तो हमें क्या पता लगता है कि कौन सी गाड़ी में कौन है। ये तो इन्होंने चोरी की है, और रात के अंधेरे में या तारीख रातों में हमेशा वारदातें होती रहती हैं, और ये मेरे ख्याल में इनकी तरफ से एक तो तबी दहशतगर्दी है, मेडिकल टेररिज्म है, क्योंकि उनके अपने जो खान साहब के ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनके ना उनसे मशवरा किया गया, ना फैमिली से मशवरा किया गया, और ऐसे डॉक्टर ऐसे अस्पताल लेके गया जहां पर रेटिना का कोई स्पेशलिस्ट है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में ये उनकी सेहत के साथ मजाक किया गया है, और इस पर हमें तशवीश भी है और शदीद गुस्सा भी है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त सोहेल अफरीदी साहब आप
भाईजान एक बहुत बड़ा मसला है। एक पटवारी साहब आए, उनके नहीं किया जाता तो खुदा न खास्ता आँख ज़ाया होने का जो है ख़दशा होता है। तो ये तो एक नाकाबिल इतलाफ़ी जो है जुर्म है जिसके आप वो इर्तिकाब कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि उनके मुआलिज जो है वो लाहौर से उनको रिक्वेस्ट पर वो तशरीफ़ ले आए हैं और वो ए पॉलिटिकल हैं, कभी उन्होंने सियासी बयान नहीं दिया है। यहाँ सियासत का ताल्लुक़ नहीं है, यहाँ इंसानी हकूक़ का ताल्लुक़ है, यहाँ इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, यहाँ उनकी बीनाई का जो है वो सवाल है। सो इसलिए इस पर क्यों आप इतना बज़िद हो रहे हैं और ऐसे अस्पताल में लेकर जा रहे हैं जहाँ डॉक्टर स्पेशलिस्ट है ही नहीं, तो फिर आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये किसको कहा आपने? हमने ये रजिस्ट्रार को कहा कि ये कन्वे कर दीजिएगा, इसलिए कि चीफ जस्टिस साहब उस वक्त अवेलेबल मुयसर नहीं थे एक मीटिंग में और फिर उन्होंने एक जनाजे में जाना था। सो इसलिए हमने कहा ये प्लीज़ अगरचे रजिस्ट्रार उन्हीं की हिदायत पर हमारे जो है हमें वो मिले हैं। सो इसलिए उन्होंने सारा कुछ नोट किया और हमने कह दिया कि ये कन्वे कर दीजिएगा। फिर मैंने एक जो शिकायत की वो मैंने कहा कि देखें आप आखिरी चीफ जस्टिस हैं जो पैटर फैमिलियर्स के तौर पर आप सीनियर मोस्ट करार दिए, उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएगा FCC के पास, तो आप कम से कम जाती मर्तबा कोई तो ऐसी रवायत को छोड़ जाएं कि कुछ भरम रह जाए जो बाकी बचा है आपकी इस अदालत का। और पैटर फैमिलियर्स का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का बाप। तो आप बाप हैं, आप मुहाफ़िज़ हैं बुनियादी हकूक़ के, आप आइन के मुहाफ़िज़ हैं, आप कानून की पासदारी और अमलदारी के यकीनी बनाने के आप मुहाफ़िज़ हैं। तो खुदारा ऐसी जो है कम से कम रीत छोड़ के जाएं जिसमें कम से कम ये ना हो कि आप पर आपने अदलिया तो मुनहदम कर दी लेकिन कम से कम बुनियादी हकूक़ जाते हुए तो उस पर कोई थोड़ा सा अमलदारी कीजिएगा। और चूँकि हमारे डॉक्टर्स मुयस्सर हैं यहाँ, न सिर्फ वो बल्कि जो चीफ हैं वहाँ शौकत खानम के वो भी तशरीफ़ लाए हैं। अगर इनको डॉक्टर्स को देखने दिया जाए, वगरना अगर पिम्स नहीं तो यहीं दूसरा हॉस्पिटल जो है वो शिफा नहीं अल-शिफा इंटरनेशनल आई हॉस्पिटल, अल-शिफा आई हॉस्पिटल है एक, वो दो नाम भी हमने दिए हैं उनके जो वहाँ के हैं। और अटॉर्नी जनरल साहब के पास जब गए तो उन्होंने कहा हाँ इसने मेरे बाप का भी इलाज किया था, वो बड़ा अच्छा बिल्कुल रेटिना स्पेशलिस्ट है। तो वगरना हमने कहा कि यहीं इस्लामाबाद में ही आप दूसरे अस्पताल में भले आप करवा लें लेकिन कम से कम वो माहिर तो हो उस मर्ज़ का जो है तशख़ीस करने का, उसका इलाज करने का, उसकी एक्सपर्ट तो हो।